और ये सौगात पशु महाविद्यालय की, फिशरीज कॉलेज की, अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय की। आपके अल्पाहार की व्यवस्था मौजूद है जहाँ पर आपने ये केवल किया दतिया के लिए नहीं है, ये संपूर्ण बुंदेलखंड, ग्वालियर और चंबल के लिए। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, फिशरीज के भी, और वेटनरी कॉलेज भी होगा। मतलब जो पशु महाविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं उनके पढ़ाई की सुविधा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे जुड़ा हुआ पशु चिकित्सालय जो अत्याधुनिक है, यहाँ बीमार पशुओं का इलाज होगा। उसके लिए यहाँ ओपीडी, डॉक्टर, दवाई, जांच है सब प्रकार की। और कोशिश ये होगी कि एक बार बड़ा संकट किसान का रहता है कि गाय, भैंस, बकरी, पशु कोई बीमार हो जाए तो फिर कई बार ठीक इलाज के कारण बच नहीं पाते, बड़ा नुकसान हो जाता है, पशु की भी जान जाती है। वो यहाँ ठीक होंगे। और हमारी कोशिश है, जो संकल्प किसान की आय बढ़ाने का, वो आय केवल खेती अकेले से नहीं बढ़ेगी। खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, अलग अलग और कई काम शुरू करने पड़ेंगे। उसमें ये जो हमारा परिसर है, कॉलेज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि बुंदेलखंड की तस्वीर इसके माध्यम से हम बदलें। अभी तो इसके उद्घाटन का छोटा कार्यक्रम हुआ है, लेकिन बरसात के बाद विचार विमर्श करके एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ होगा, जिसमें हम कैसे पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ के अपनी आय बढ़ाएं, किसान भाई और गरीब, उसका भी हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और जनता को समर्पित करते हुए मैं प्रसन्न हूँ। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए आज ग्वालियर में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, विशेषकर गेहूं और जौ के क्षेत्र में। लेकिन 14 और 15 सितंबर को रबी कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं पूसा में, और हमारे सारे साइंटिस्ट ये प्रयोग कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान, अनियमित बारिश, कम पानी, इन सब से निपटने के लिए क्या किया जाए। तो हम जलवायु सहिष्णु, जलवायु अनुकूल किस्में विकसित करने का काम कर रहे हैं। हम ऊंचे तापमान में भी कैसे बढ़िया पैदावार हो सके, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाली बीमारियों से कैसे निपटें, उसके लिए भी नई किस्में तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण विभाग निरंतर इन प्रयासों में लगा हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत